बच्चों पिछले टर्म पर हम लोग फिनॉल पढ़ रहे थे। फिनॉल में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें कि फिनॉल की जिंक से रिएक्शन कराते हैं। फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होती है और जिंक ऑक्साइड। तो अगर जो बेंजीन बनानी हो तो बेंजीन बनाने की सबसे आसान विधि है कि फिनॉल की जिंक से रिएक्शन करा दी जाए, जिंक साथ इसको गर्म कर दिया जाए तो बेंजीन प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पढ़ते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। फिनॉल की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट प्राप्त होता है। और फिर इसकी जो ये मर्क्यूरिक एसीटेट और इसके बाद इसमें ये साथ में ये आर्थो और पैरा दो प्राप्त होते हैं। आर्थो कंडीशन में भी प्राप्त होता है और पैरा में भी हाइड्रोक्सी फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट और एसिटिक एसिड भी प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। इसे ये फिनॉल परीक्षण भी है, इसके द्वारा फिनॉल का परीक्षण भी किया जाता है। तो जैसे सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड, तो जैसे फिनॉल दिया गया तो फिनॉल में सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे। तो ये दोनों मिलाने पर क्या होगा कि सबसे पहले लाल भूरा रंग आएगा जो शीघ्र ही गहरा नीला हरा हो जाएगा। फिर जल मिलाने पर, वाटर मिलाने पर इसका रेड कलर आ जाएगा। और अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो ये नीला हरा हो जाता है। तो इस प्रकार से फिनॉल का परीक्षण लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन के द्वारा कर लेते हैं। तो इसमें फिनॉल में सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो इसका परीक्षण करते हैं। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से, ये इसमें पहले नाइट्रस एसिड कैसे प्राप्त करते हैं, सोडियम नाइट्राइट की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रस एसिड प्राप्त होता है। ये नाइट्रस एसिड फिनॉल से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बनता है, जो कि रीअरेंजमेंट के द्वारा किसमें बदल जाता है, पैरा क्विनोन मोनोऑक्सिम में बदल जाता है। ये पैरा क्विनोन मोनोऑक्सिम फिर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में फिनॉल के साथ किसमें बदल जाता है, इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट में जल जाता है, जो कि ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। और फिर ये इसमें क्या होता है, फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जल इसमें मिलाते हैं तो जल मिलाने पर ये क्या प्राप्त हो जाता है, इंडोफिनॉल प्राप्त हो जाता है जो कि रेड कलर का होता है। तो पहले ब्लू कलर का प्राप्त हुआ इंडोफिनॉल हाइड्रोजन फॉस्फेट सल्फेट, और फिर इसमें जल मिलाया तो ये रेड कलर का हो जाता है इंडोफिनॉल। और फिर इसमें ये बेस मिला देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो प्राप्त हो जाता है एंडोफिनॉल सोडियम सॉल्ट प्राप्त हो जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। तो इस प्रकार से ये इसका हम लीबरमान नाइट्रोसो टेस्टिंग करते हैं, रिएक्शन के द्वारा फिनॉल का परीक्षण करते हैं। तो ये रिएक्शन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके द्वारा हम लोग परीक्षण कर देते हैं। तो फिनॉल में सोडियम नाइट्राइट और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर इसका लाल भूरा रंग आता है, शीघ्र ये नीला हरा या ब्लू ग्रीन हो जाता है, और वाटर मिलाने पर रेड कलर आ जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर ये नीला हरे रंग के हो जाता है। और इसी के बाद ये डफ रिएक्शन। डफ रिएक्शन क्या होती है, डफ रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। ये CH2O6N4 क्या है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो फिनॉल की रिएक्शन हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एन मेथिल सैलिसिलडिमीन, एमीन लगा हुआ है तो सैलिसिल एल्डिमीन प्राप्त होता है। और फिर इसकी वाटर से रिएक्शन होती है तो ये सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और मेथिल एमीन प्राप्त होता है।
तो ये डफ रिएक्शन होती है। इसी के बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, फिनॉल के रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, ये पैरा बेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाता है, पैरा बेंजोक्विनोन। और फिर इसकी फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल से फिर ये बेंजोक्विनोन की रिएक्शन हो जाती है, तो क्या हो जाता है, फिनोक्विनोन, ये रेड कलर का हो जाता है। लैब में या किसी भी स्थान पर फिनॉल अधिक समय तक रखा रहे तो वो रेड कलर का हो जाता है, ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन के कारण जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये बेंजोक्विनोन बन जाता है, और ये बेंजोक्विनोन जो होता है फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बनाने के कारण ये एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, कंपाउंड बन जाता है, तो ये फिनोक्विनोन बन जाता है, जो कि रेड कलर का हो जाता है। तो पेपर में आता है कि फिनॉल को अधिक समय तक रखा जाए तो अधिक समय देर तक रखा रहने पर फिनॉल लाल रंग का, रेड कलर का क्यों हो जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन में बेंजोक्विनोन बन जाता है, और फिर ये फिनॉल के मॉलिक्यूल से जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और फिनोक्विनोन बनने के कारण ही ये रेड कलर का हो जाता है। इसी के पश्चात ये तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि फिनॉल अधिक समय तक लैब में रखने पर ये रेड कलर का क्यों हो जाता है, बेंजोक्विनोन बन जाता है और वो फिनॉल के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और फिनोक्विनोन बन जाता है, जो कि रेड कलर का हो जाता है। अब अगला ऑक्सीडेशन देखें, यहाँ पर भी फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में बेस मीडियम में, तो क्या बन जाता है, ये मीजो टार्ट्रिक एसिड बन जाता है, ये मीजो टार्ट्रिक एसिड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। फिर इसका कंडेंसेशन कराते हैं, तो फिनॉल की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसीटोन से, CH3COCH3, ये क्या है, एसीटोन। एसीटोन की फिनॉल से रिएक्शन कराने पर क्या बन जाता है, ये बिसफिनॉल ए प्राप्त हो जाता है, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में कराते हैं। तो इस प्रकार से एसीटोन की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में, तो बिसफिनॉल ए प्राप्त हो जाता है। तो बिसफिनॉल ए किसकी रिएक्शन से प्राप्त होता है, यह याद रखना है कि एसीटोन की फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तब प्राप्त होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो क्या प्राप्त हो जाता है, ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसमें आर्थो और पैरा में हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ये आर्थो है और ये पैरा है, तो ये हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और इसी के पश्चात नेक्स्ट आगे रिएक्शन देखते हैं इसमें, तो ये बेंजिल हाइड्रोक्सी, ये अल्कोहल जो होता है इसका कंडेंसेशन, आर्थो और पैरा कंडीशन में इनका कंडेंसेशन होता है, तो ये एक प्लास्टिक प्राप्त हो जाती है जिसे कि बैकेलाइट प्लास्टिक कहते हैं। ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, ठीक है ना। प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, वो गर्म करने पर पिघल जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आती, ये और कड़ी हो जाती, टाइट हो जाती है, तो ये बैकेलाइट प्लास्टिक भी बनती है। तो इस प्रकार से ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। और इसी में आगे देखते हैं हाइड्रोजनेशन, फिनॉल की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं निकल की प्रेजेंस में 533 केल्विन पर, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त हो जाता है, तो ये हाइड्रेशन हुआ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। अब इसी के बाद देखते हैं यूजेस ऑफ फिनॉल, फिनॉल का क्या उपयोग होता है। तो फिनॉल का उपयोग किस में करते हैं, तो ये सैलिसिलिक एसिड, एस्प्रिन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, सैलॉल एक्सेट्रा, ये मेडिसिन या औषधियाँ बनाने में किया जाता है। फिनॉल भी बनाते हैं, इसमें फिनोल्फिलीन एक इंडिकेटर होता है जो मैंने बनाया था,
तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने को बताया था कि फिनॉल की रिएक्शन से थैलिक एसिड की रिएक्शन कराने पर फिनोल्फिलीन, ये एसिड इंडिकेटर है, इसको प्राप्त होता है। पिक्रिक एसिड जो कि फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराने पर ये पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जो कि एक प्रबल विस्फोटक या एक्सप्लोसिव है। और जो बेकेलाइट प्लास्टिक होती है ये इंसुलेटर का काम करती है, जो वायर वगैरह होते हैं उनमें यूज़ की जाती है। इसके बाद फिनॉल का उपयोग, इससे कार्बोलिक लोशन बनाया जाता है, कार्बोलिक सोप भी बनाए जाते हैं, और बैक्टीरिया या जीवाणुओं को मारने के लिए फिनॉल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त साइक्लोहेक्सेनॉल, जो भी ये साइक्लोहेक्सेनॉल बनाया था जिसमें फिनॉल की रिएक्शन हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई थी, क्या बना था? साइक्लोहेक्सेनॉल। तो साइक्लोहेक्सेनॉल रबर का एक अच्छा विलायक है, सॉल्वेंट है, इसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें इंक के प्रिजर्वेशन में, उसको सुरक्षित रखने में, संरक्षित रखने में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का टेस्ट कैसे करते हैं? तो जैसे कि फिनॉल में टेस्ट करना है कि ये फिनॉल है या दूसरा कोई केमिकल है, तो क्या करते हैं, फिनॉल में फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं। तो फेरिक क्लोराइड मिलाने पर ये कैसा आ जाता है? ब्लू या वायलेट कलर आता है। तो फिर केमिकल में जो भी केमिकल दिया, फेरिक क्लोराइड मिलाया, अगर जो उसका ब्लू वायलेट कलर आता है तो इसका मतलब है कि वो फिनॉल है। और इसके पश्चात अभी हम लोगों ने पढ़ा लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन, उसके द्वारा भी हम इसका फिनॉल का टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं। और इसमें इसके बाद ये थैलिन रिएक्शन के द्वारा फिनोल्फिलीन बनता है। फिनोल्फिलीन एक एसिड इंडिकेटर है। इसमें अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो पिंक कलर आता है, तो इससे भी इसका परीक्षण हो जाता है फिनॉल का। और फिनॉल में यदि ब्रोमीन मिलाते हैं तो इसका सफ़ेद अवक्षेप या वाइट पीपीटी या वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, तो जो कि इसमें यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हम लोगों ने, और इसके बाद इसका यूज़ किस में होता है और इसकी टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुए, यूजेज हुए, और इसमें फिनॉल। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर ईथर स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसको याद करेंगे। धन्यवाद।